क्या कहेंगे सर, आज जो बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ मोर्चा निकाला गया है विभागीय आयुक्त कार्यालय पे, क्या मांगने हैं आपकी सरकार से? बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से आज मराठवाड़ा विभागीय आयुक्त इनके कार्यालय के ऊपर महाराष्ट्र के तमाम भूमिहीन लोग हैं, गायरान धारक जमीन लोग हैं, वन हक के ऊपर बैठे हुए लोग हैं, जिनके पास अपनी खेती बाड़ी नहीं है, रहने के कोई अपना खुद के मकान की ज़मीन नहीं है, ऐसे लोगों की कई मांगे कई सालों से महाराष्ट्र सरकार के सामने थी। सरकार ने उसके ऊपर अमल नहीं किया, आदेश निकाले, जीआर निकाले, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। वो एक मांग को लेकर आज का मोर्चा की एक मांग रही। दूसरी मांग, महाराष्ट्र में 13% मुस्लिम समाज के लिए 5% शिक्षा का आरक्षण है, वो लागू नहीं हुआ। फिर अभी अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ वर्गीकरण के माध्यम से SC ST में झगड़ा लगाने का नया षड्यंत्र है। आदिवासी के बारे में, उनके ज़मीन के मामले, उनके पैसा कायदे के मामले, इनको लेकर सरकार कोई गंभीर नहीं है। इसीलिए और महाराष्ट्र में कई सारे सुशिक्षित बेकार है, उनको नौकरी नहीं है। ऐसे हालत में सरकारी नौकरी का बैकलॉग पूरा करने के बजाय उन नौकरियों का कंत्राटीकरण, खासगीकरण, इन तमाम बातों को विरोध जताने के लिए आज का ये BRSP का मोर्चा औरंगाबाद शहर में रहा। सर, कहाँ से लोग आज धरना मोर्चे में शामिल हुए? ये औरंगाबाद और आजू बाजू के ही जिला के लोग, तो खास करके गायरान जमीन धारक है, युवा है, बेरोजगार है, SC ST और मुस्लिम समाज के लोग हैं। तो ये सारे पिछड़े वर्ग के लोग बड़ी भारी तादाद में आज इस मोर्चा में शामिल हुए। सर, क्यों बार बार बहुजन रिपब्लिकन पार्टी गायरान जमीन के लिए मोर्चा धरने निकाल रही है? इसलिए आखिर मांग क्यों नहीं पूरी हो रही? आप नहीं, एक तो घर के ज़मीन का मामला पिछले अधिवेशन के समय में सरकार ने उसके बारे में GR निकाला, लेकिन जो एग्रीकल्चर लैंड है, जैसे अभी वक्फ के ज़मीन को लेकर नया मसला खड़ा किया, उसी तरह एग्रीकल्चर जो लैंड है, खेती लायक जो ज़मीन है, वो सरकार की नीति वो गरीबों की ज़मीन निकालकर पूंजीपति लोगों को देना, बड़े बड़े उद्योगपति को देना, जो धन्ना सेठ है, जो बीजेपी को चुनाव के लिए पैसा देते हैं, उनको वो ज़मीन दिलाने के लिए गरीबों को उनके ज़मीन से बेदखल करने का काम सरकार का ये एजेंडा होने के कारण सरकार ये काम आज तक पूरा नहीं कर पाई। सर ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है और सरकार जाग नहीं रही है, बार बार धरना पोजिशन के लिए बहुजन समाज पार्टी को आना पड़ रहा, क्या कहेंगे? बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के माध्यम से विभागीय आयुक्त के कार्यालय पर इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इनको निवेदन दिया जा रहा है। बड़ी भारी विराट मोर्चा के माध्यम से हम विभागीय आयुक्त कार्यालय पर यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारी मांग है कि जो भूमिहीन लोग हैं उनको उन ज़मीन मिलना चाहिए, जो गायरान वन ज़मीन अतिक्रमण धारक है उनको उनके ज़मीन का 7/12 मिलना चाहिए, यहाँ के सुशिक्षित बेरोजगारों को नौकरी मिलना चाहिए, यहाँ की सरकारी नौकरी में कंत्राटीकरण और खासगीकरण बंद होना चाहिए, यहाँ के मुसलमानों को शिक्षा के और नौकरी में आरक्षण मिलना चाहिए, यहाँ का दलित, यहाँ का आदिवासी, यहाँ का भटका विमुक्त, यहाँ का मुस्लिम और सभी हमारे जाति धर्म के लोगों को सरकार के माध्यम से यहाँ पर सुरक्षा मिलनी चाहिए। पूरे महाराष्ट्र में माँ बहनों पर बलात्कार हो रहे हैं, सुरक्षा के प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। तो बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के माध्यम से, इस मोर्चा के माध्यम से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को हम ये कहना चाहते हैं कि आने वाली विधानसभा चुनाव में इसी लोगों ने पिछले टाइम इस गायरान धारक दलित, मुस्लिम, आदिवासी, भटके मुक्त लोगों ने चुनवा कर देकर तुमको महाराष्ट्र के गद्दी पर बिठाया, इस महाराष्ट्र का राजा बनाया। पर आने वाले समय में अगर तुम हमारे हक अधिकार नहीं देते, हमको जमीन का 7/12 नहीं देते, हमको आरक्षण नहीं देते, हमारे हक छीनते हो, तो यही राजा और यही हमारे लोग आने वाले समय में एकनाथ शिंदे को इस महाराष्ट्र का भिखारी बनने सिवाय उसको छोड़ेंगे नहीं। इस राजा को भिखारी बनाएंगे और इस राजा को पुनः एक बार ठाणे के कई एकाधे चौराहे पर रिक्शा चलाने को हम मजबूर करेंगे। एकनाथ शिंदे ने सुनना चाहिए, तुम हमारे बच्चों को उद्ध्वस्त करके हमारे रास्ते पे लाने चाहते हो, हमारे लोगों की ज़मीन उद्योगपतियों को देना चाहते हो, तो आने वाले समय में हमारे लोग अगर विद्रोह करते हैं तो यह समझ लेना चाहिए, यहाँ के आमदार, यहाँ के खासदार, यहाँ के लोक प्रतिनिधि और यहाँ के तहसीलदार हो, जिला अधिकारी हो, इस लोगों
हम आने वाले समय में अगर तुम बड़ी ताकत से सरकार का गैर इस्तेमाल करके अगर हमारे हकाधिकार चुनना चाहते हो तो आने वाले समय में इन सभी लोगों के शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों के कपड़े फाड़ने का काम बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी करेगी। यही हमारी बात है। सर, बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? जो वक्फ बोर्ड का बिल जो लाया गया है उसके बारे में क्या नजरिया रखते हैं आप? हमने वक्फ बोर्ड के बारे में पिछले टाइम भी आंदोलन किया है। अभी भी हमारी वो मांग है कि वक्फ बोर्ड हो, गायरान ज़मीन हो, वन ज़मीन हो, ये लोगों को मिलनी चाहिए। अगर अभी वो नहीं मिलती है तो आने वाले समय में महाराष्ट्र के मंत्रालय पे हम लाखों का मोर्चा माने साहब के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के छाती पर लेकर जाएंगे। यही हमारी सरकार को अपील है और ये बताना चाहते हैं। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम अरविंद कांबळे, प्रदेश महासचिव बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी। सरकारी जमिनीवरलं अतिक्रमण, गायरानधारक, राहती घरं, वन खात्याच्या जमिनी याच्यावरती लोकांनी भूमी नसल्यामुळं, स्वतःचं राहायला घर नसल्यामुळं, पोट भरायला काही अत्यावश्यक साधनं नसल्यामुळं अशा बंजर खडकाळ